हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। आज आप लोगों को प्रतिशत यानी परसेंटेज का भाग 3 बताया जाएगा, जिसमें पहला और दूसरा भाग दिया गया है जो अपलोड है। अगर नहीं देखे तो उसको ज़रूरी देखें। तो देखिए तीसरा मतलब भाग तीसरा में क्या है, क्वेश्चन समझिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो देखिए, जब इस टाइप का प्रश्न रहे तो पूरा बेसिक से अगर हल करने के लिए समझना है तो मान लीजिए कि संख्या x है, तो फिर क्या बोल रहा है? किसी संख्या के, तो मान लीजिए संख्या कौन था जी? x के 60%, तो इसका 60%, एक्स का कितना निकालिएगा? 60%, तो प्रतिशत हटाइएगा नीचे 100। किसी संख्या के 60% में से, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, देखिए क्वेश्चन ऐसा है, किसी संख्या के में 60% में से किसी संख्या मान लीजिए एक्स का 60% निकालें, 60 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 60 होता है। तो वह संख्या क्या है? क्वेश्चन देखिए, समझ लीजिए। किसी संख्या के 60%, तो मान लीजिए संख्या एक्स का 60% निकालें और कह रहा कि किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 60 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? तो इसको हल कर लीजिए। तो एक्स काट दीजिए और काट दीजिए, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, यानी 3x/5 इधर बचा जी, माइनस में तो पट्टी प्लस हो गया, 120 हो गया। और इसको तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? इसको काट दीजिए पहले, और काट रहा है इसको काट दीजिए, 40 दिया 20 से, यानी x बराबर 40 पर से कितना हो जाएगा? 200। यानी अगर आप निकालिएगा, यानी 200 का 60% निकाल के 60 घटा दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यही हो गया आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 2 को पढ़िए और बनाने का कोशिश करें। देखिए 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 होगा? 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 होगा? तो जिसको में का लगा रहे उसको नीचे रखिए, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखिए। और कह रहा कितना प्रतिशत लाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा? 100 से। फिर से समझ लीजिए, कह रहा 0.1 का कितना प्रतिशत इतना होगा, यानी जिसके बारे में जिसके का लगा रहा है वो नीचे, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा वो ऊपर है, गुना 100 से कर दीजिए। तो इसको हल कीजिएगा। तो देखिए यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 100 जाएगा जी, 10 जाएगा, ऊपर से दशमलव हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। पूरा बेसिक से समझ लीजिए क्या था, फिर से समझ लीजिए आप। देखिए कह रहा 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 होगा, तो 0.1 का तो लिख दिए। और किसके बारे में पूछ रहा है? 0.01 के बारे में। प्रतिशत लाने कितना से गुना कीजिएगा? 100 से कुछ कीजिएगा। तो दशमलव हटाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, एक अंक यहाँ, और यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब 100 से 100 खत्म हो गया तो ऊपर बचा कितना? 10, और नीचे बचा 1, यानी कितना आ जाएगा? कितना प्रतिशत आ जाएगा जी? 10%। आंसर हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 3 को देखिए, कुछ नहीं था, खाली पूछने का तरीका अलग था, लेकिन सब इजी था। देखिए इसको देखिए, कह रहा 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम होगा? 18 ग्राम है। 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है? तो इसको हल कीजिए। तो देखिए इसको हल करने के लिए 7.2 kg, तो इसको नीचे कर दीजिए। का जिसमें का लगा रहेगा वो नीचे रखिए, जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर रखिए। लेकिन देखिए एक चीज़ और है, यहाँ क्वांटिटी मिलाइए, यहाँ kg है जी, यहाँ ग्राम है, तो इसको भी kg में बदल दीजिए। तो इसको हम kg में बदलने के लिए कितना से गुना कीजिएगा? 1 kg में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो 7.2 kg में कितना? 1000 से गुना किए। क्या है कि देखिए यहाँ 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो जब देखिए कि यहाँ जब ऊपर ग्राम में है नीचे kg में, तो इसको भी पहले ग्राम में चेंज कर लिए, और प्रतिशत लाने कितना से गुना कीजिएगा? 100 से गुना कीजिएगा। दशमलव हटाइएगा, एक ऊपर चल जाएगा 10। देखिए बेसिक से पूरा बता रहे हैं। दशमलव हटाइएगा ऊपर के 10 जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 10 से 10 खत्म हो गया। तो कितना बचा? 18 × 72, यानी 1/4, यानी इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.025% आ जाएगा इसका आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए 3 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है, यानी 3 घंटा के बारे में पूछा जा रहा है कि 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो जिसके मुँह में का रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा।
तो 3 घंटा तो ऊपर हो जाएगा। एक दिन का यानी एक दिन का मतलब कितना, एक रखिएगा या नहीं, एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। कहा कि यहाँ घंटा है तो यहाँ भी घंटा मान रखना पड़ेगा। अब प्रतिशत लाने के कितना से गुना, 100 से। काट दीजिए, 8 या 24 यानी 8 आ गया, यानी कितना आ गया, 100/8 आ गया। और इसको काट दीजिए 4 से, तो 25 × 100 आ जाएगा जी, और 2 यानी कितना आ जाएगा, 12.5%, यानी 12.1/2% हो जाएगा। यानी 3 घंटा एक दिन का, यानी दिन है इसलिए यहाँ 24 लिखे। एक दिन में क्या घंटा, 24 घंटा एक दिन का था, जिसमें का रहेगा नीचे और जिसके बारे में पूछा जाएगा ऊपर, और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना। देखिए प्रश्न नंबर 5 को देखिए, क्या है जी, 5:4 को प्रतिशत में बदलें। 5:4 को प्रतिशत में बदलें, यानी 5 कहाँ जाएगा ऊपर और 4 कहाँ जाएगा नीचे। अनुपात का मतलब होता है भाग एक तरफ से। तो देखिए 5:4 को प्रतिशत में बदलना है तो 5 ऊपर हो गया, 4 नीचे। अब प्रतिशत लाने के लिए कितने से गुना कीजिएगा, 100 से। तो इसको काट दीजिए, तब 25 × 100 हो गया, और इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 125%। यानी इसको अगर 5:4 को प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना आएगा, 125%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या है, 3%, 5% का कितना प्रतिशत है। देखिए प्रतिशत पे प्रतिशत पूछा जा रहा है। 5% का यानी कहाँ जाएगा, नीचे। 3% और इसके मतलब प्रतिशत लाने कितना से गुना कीजिएगा, 100 से। तो देखिए यहाँ प्रतिशत खत्म हो गया, इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20×5 100 और 20 60, यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा, 60% हो जाएगा। देखिए आगे प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 7 को देखिए, बनाने का कोशिश करें। कह रहा है 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। 2/3 1/3 का लग गया, तब समझ रहे हैं आप लोग किसको बना। 1/3 का तो 1/3 नीचे लिख दीजिए। किसके बारे में पूछा जा रहा है, 2/3। आप प्रतिशत लाने कितना से गुना कीजिए, 100 से। अब देखिए इसको बेसिक लेवल से आपको बताते हैं। जैसे देखिए 2/3 है जी, और गुना कीजिएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ हो जाता है, नीचे। यानी 3 कितना हो जाएगा, 1। और प्रतिशत लाने कितना से गुना कीजिएगा, 100 से। देखिए क्या पूछा जा रहा था, 2/3 1/3 का, देखिए का लगा हुआ है, नीचे चल गया। और किसके बारे में पूछा जा रहा था, 2/3 के बारे में। आप प्रतिशत लाने कितना से गुना कीजिएगा, 100 से। देखिए तो 2/3 जैसे रहेगा वैसे लिख दीजिएगा, लेकिन नीचे से जब ऊपर जाएगा तो मान चेंज हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में हो गया। तो देखिए अब इसको कर दीजिए, 3 से 3 खत्म हो गया, और 2 × 100 कीजिएगा तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 200% आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 को देखिए, कह रहा किस संख्या का 75% 15 है। किस संख्या का 75% 15 है। देखिए इसका अगर चाहिए बनाने के लिए तो बहुत नियम है। यानी हम मान लेते हैं कि संख्या x है, का 75% कितना आएगा, 15। ये पूछा जा रहा है कि किस संख्या का 75% 15 है। तो हम मान लें कि संख्या x है, और x का 75% कितना होगा, 15। x काम इस क्या होता है, गुना। 75% मतलब 75% हटेगा तो 15 आ जाएगा। 15 × 5 = 75। देखिए अब इसको काट लीजिए, तो इसको काट लीजिए, 25 × 75 और 25 × 100, तो ऊपर बच गया 3x/4। अब बराबर कितना आ गया, 15। और काट लीजिए इसको, तो काटिएगा तो 5, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 20। यानी 20 का, अगर 20 का आप 75% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका एक और नियम है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये आप बनाइए। पहले 75% का होल वैल्यू निकाल लीजिए। 75% का होल वैल्यू कितना आएगा, 75% का होल वैल्यू निकालने के लिए सिखाए हैं, पहला वीडियो देखिए अगर नहीं देखे हैं तो प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा जी। 25 × 75 और 25 × 100, यानी 3/4 आया। अब क्या पूछा जा रहा है, किस संख्या का 75% 15 है। तो जो ऊपर वाला रहता है वो वैल्यू बता रहा है कि ये 15 है। यहाँ रियली में है 3, लेकिन कह रहा है किसके बारे में, 15 के बारे में। यानी 3 में कितना से गुना करें कि 15 आ जाए, तो 5 से गुना कीजिएगा। तो इसी तरह इसमें कितना से गुना कीजिएगा, 5 से, यानी 5 × 20, यानी रियली में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, क्या है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25% प्रतिशत नहीं है, 0.25 है, 0.5 है, बराबर c का 1/5 है, तो a/b/c पूछा जा रहा है। क्या, फिर से a का 30% बराबर b का 0.5 बराबर c का 1/5, तीनों आपस में बराबर है। तो क्या पूछा जा रहा है, a/b/c,
यानी ए का में से क्या होता है गुना, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 बराबर बी का में से गुना, इसको प्रतिशत या दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100। 80 का में से गुना हो गया जी 1/5 आ जाएगा। इसको प्रतिशत में बदलें, बराबर था बराबर दिए, इसको मान बदलें, इसको मान फुट किए। और आगे देखिए इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। इसको देखिए 25 × 100 यानी 1/4 आ जाएगा। 80 बराबर कितना आ गया 1/5 आ गया। तब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a बराबर 10 b/4 और कितना आ जाएगा c/5। अब क्या निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो आप लोग को इसके लिए पहले क्या समझना पड़ेगा, जो देखिए पहले अगर ये अनुपात b अनुपात c बताना है तो देखिए a अनुपात b अनुपात c, ए अनुपात b अनुपात c लिख दिए। लेकिन जब बराबर में रहता, जैसे यहाँ देखिए अगर रहता 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो पूछा जाता कि a अनुपात b अनुपात c बताएं, तो मान उल्टा हो जाता है, यानी 1/2 हो जाता अनुपात 1/3 हो जाता अनुपात 1/4। उसके बाद हल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ भी देखिए तो मान तो है, कुछ तो कुछ है, तो इसका भी मान चेंज होगा। क्या होगा चेंज, जो देखिए यहाँ अनुपात का वीडियो भी डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, अगर उसको ना देखें तो उससे ज़रूर देखें अनुपात सर्च करके। तो देखिए इसका मान हो जाएगा कितना 10/3 हो जाएगा जी, उल्टा हो जाता मान, यानी 3/10 है तो 10/3 हो जाएगा अनुपात। इसका मान देखिए 1/4 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ 5 कुछ नहीं है तो ऊपर 1 होगा, यानी 1/5 है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, नहीं कुछ तो नीचे 1 मान लीजिए, उल्टा हो ही कर ही दिए हैं तो क्या कीजिएगा a अनुपात b अनुपात c। अब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 आएगा, तो एलसीएम 3 आया तो सभी में गुना कीजिएगा 3 से, यानी 10/3 है तो 3, इसमें भी 4/1 है गुना 3, 5/1 है गुना 3। जो एलसीएम आएगा जब कभी अनुपात भिन्न के रूप में नहीं रहता, यही समझ लीजिए। तो भिन्न हटाने के लिए पहले एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम लिए तो 3 से 3 कट गया, और 4 तिया तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ कितना बचा 10 बचा। 4 तिया कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा 5 तिया कितना आ जाएगा 15, यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना आ जाएगा 10 अनुपात 12 अनुपात 15 आ जाएगा। यही हो गया इसका आंसर।